નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8માં આજે આપણે હિન્દી વિષય ભણીશું, જેમાં આપણે પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ, જે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે અડધો પાઠ ચલાવી દીધો હતો. હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા હતા. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. चयनित यानी कि पसंद किया गया. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. लौटने में मुश्किल होती है. आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है. हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है. એટલે કે સુનિતા વિલિયમ પોતાના અનુભવની વાત કરે છે આમાં કે અંતરિક્ષ સ્પેસમાં રોકાવું કંઈ સહેલી વાત નથી. નાવા ધોવા ખાવા પીવાથી માંડીને ચાલવાની પણ તકલીફ પડે છે. हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है. दिमाग तैयार होने में समय लगता है. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान यादी के बारे में जानकारी प्राप्त की. એટલે કે આના માટે સુનિતા વિલિયમ્સે ઘણી તૈયારી કરી. उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस वर्क प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. એટલે કે જેને અનુભવ થયો ભારહીનતા से स्पेस वर्क प्रशिक्षण में उन्हें सहायता मिली. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. प्रशिक्षण खत्म होने पर में करीब 8 साल लगे. એટલે કે આ બધી તૈયારી કરવા માટે એને 8 વર્ષ લાગ્યા અને 9 દિવસ તો એ સતત પાણીની અંદર રહી. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. क्यारे पहुंची और कई जगह पहुंची और क्या पहुंची ये आपने अँ बतावा कि डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. એટલે કે 1 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપતું હતું અંતરિક્ષ? 27,744 किलोमीटर. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था. એટલે કે 15.7 चक्कर लगावતું હતું पृथ्वीનું. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. એટલે કે पृथ्वीना 2,967 चक्कर लगाया. इससे पहले अप्रैल इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी है. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई. सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनन लूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. એટલે કે જે સોનન લૂસિક હતો એનો जो પહેલો રેકોર્ડ હતો એ સુનિતા વિલિયમે તોડ્યો. એટલે એનાથી વધારે એ કિલોમીટર કાપ્યું હશે. એટલે 188 दिवस और 4 कलाक में. सुनीता विलियम का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके. शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि
साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशी और हड्डियाँ को तेज क्षति यानी कि खामी जैसी समस्याएँ थी। કેટલી મુશ્કેલો પડે છે એમાં એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે। खावा पीवानी वगैरह। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाया। એટલે કે 6 મહિના સુધી અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં 6 મહિનાના પ્રવાસ પછી દોરાન કઈ મહત્વપૂર્ણ એને કામ કર્યા અને એને બ્લડ સેમ્પલ પણ ઘણા લીધા અને એ સેમ્પલો વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચાડ્યા। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। એટલે કે મને એવું લાગે છે કે આ પૃથ્વી કેવી શાનદાર છે કે દુનિયાને બીજી નજરે જોઈએ અને જો આપણને બીજી નજરે જોવાનો મોકો મળે તો આપણી અંતર્દૃષ્ટિ કે મારી એ કહે છે કે આપણે ગ્રહોને આગળની પેઢી માટે કેવી રીતે બચાવી શકીશું। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर विवादों में उलझे रहते हैं। એટલે કે પૃથ્વી અંતરિક્ષ કેવું છે તો કે બધાને સાથે મળીને કામ કરવાની જગ્યા છે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે વાદ વિવાદમાં જ ઉલझता હોઈએ છીએ। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। એટલે કે ઉપરથી અંતરિક્ષમાંથી જોતા આપણો જે પૃથ્વી ગ્રહ છે કેવો લાગે છે, વિભાજિત થયેલો નથી લાગતો, પણ શું સરસ રીતે સુંદર દેખાય છે। સુંદર ગામડાઓ, સુંદર પહાડ, મહાસાગરો, મેદાનો, જમીન, આ બધું મસ્ત મનોહર લાગે છે। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। એટલે કે परत फर्यु। पूरा विश्व सुनीता के सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। એટલે કે જો મહિલાઓને આપણે સર્વોચ્ચ સ્થાન પર બેસાડવી હોય, આગળ વધારવી હોય, આગળ પોતાનો વિકાસ કરવો હોય તો શું કરવું પડે તો કે એને સાહસી બનવું પડે અને મહત્વાકાંક્ષી બનાવવી પડે। તો સુનીતા વિલિયમે જે સાહસભર્યા કામો કર્યા એમાંથી આપણને બાળકો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રેરણા મળે કે આપણે કંઈક એવું અજોડ કામ કરવું જોઈએ જેથી કરીને આપણે પણ દેશ માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપી શકીએ અથવા તો આપણે અમુક ત્યાગ કરી શકીએ જે દેશ માટે સેવાનું કાર્ય બની રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ પાઠ અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ। બીજા નવા લેક્ચરમાં આપણે શબ્દાર્થ, મુહાવરે અને અભ્યાસની ચર્ચા કરીશું। તો શબ્દાર્થમાં આપણે જોઈ લઈએ તો અત્યારે શાન એટલે કે ગૌરવ, પરીક્ષણ એટલે કે જાંચના, અંતરિક્ષ એટલે કે अवकाश, आकाश, बुलंदी यानी कि ऊंचाई, दिवा स्वप्न એટલે કે दिन में दिखाई देने वाला सपना। मैसाचुसेट्स तो अमेरिका का एक राज्य का नाम है। न्यूरोसर्जन तो कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक यानी कि 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक के स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा। चहेती का प्यारी लाडली। MS मास्टर ऑफ सर्जरी। पर प्रशिक्षण यानी कि तालीम। चयन यानी कि पसंद। दिक्कत यानी कि मुश्किल, तकलीफ। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळना नवा लेक्चर में
મળીશું।